हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 2021-22 के विभिन्न ऑपरेशंस, यानी कि एग्जाम से निश्चित रूप से इस चैप्टर से एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता ही है, एक प्रश्न रहता ही है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, एक नंबर फिक्स कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। ऑपरेशन गंगा अभी चर्चा में था। ऑपरेशन गंगा ये रूस यूक्रेन के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की है और ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा ये चलाया गया है। आप इसको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग उसके बाद देख लेते हैं दूसरा, ऑपरेशन परिवर्तन। ये आंध्र प्रदेश पुलिस, ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा चलाई गई है? आंध्र प्रदेश पुलिस के द्वारा। ये क्या है? भांग की खेती और आपूर्ति को खत्म करने के लिए एक विशेष अभियान है, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन गंगा बहुत हाईलाइटेड है, ये पूछ सकता है। उसके बाद देखिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा, इसके द्वारा आरपीएफ ने देश भर के रेलवे स्टेशनों में 1000 से अधिक बच्चों को तस्करी से बचाने के लिए ये ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते चलाया। किसने चलाया भाई? ये रेलवे सुरक्षा बल ने चलाया। ऑपरेशन आहट, ये देखिएगा रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ ने चलाया है। महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑपरेशन सर्द हवा के बारे में बात की जाए तो ये बीएसएफ के द्वारा चलाया गया है। 23 से 28 जनवरी 2022 के बीच राजस्थान में चलाई गई, जिसका उद्देश्य भारत पाकिस्तान सीमा की निगरानी करना था। ऑपरेशन सर्द हवा आपको पूछा जा सकता है किसके द्वारा चलाया गया, तो बीएसएफ के द्वारा चलाया गया दोस्तों। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन देवी शक्ति। आपको पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन देवी शक्ति क्या है, तो ये ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इस मिशन की शुरुआत की है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, ये टीम क्लॉ के द्वारा चलाया गया है। इसके तहत भारत सरकार ने सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए दिव्यांग लोगों की एक टीम गठित की। यह दिव्यांग लोगों की सबसे बड़ी टीम के लिए नया विश्व रिकॉर्ड होगा। उसके बाद ऑपरेशन नमस्ते, ये भारतीय सेना के द्वारा चलाया गया है। भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त रखने के लिए ये चलाया गया अभियान है। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ऑपरेशन वंदे भारत मिशन ये विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया गया है। ऑपरेशन मिशन सागर, ये विदेश मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, मडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री तथा आयुर्वेदिक दवाओं की आपूर्ति करवाना इसका एकमात्र उद्देश्य है। उसके बाद देखिएगा ऑपरेशन प्रवाह, ये कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने एयरपोर्ट को बाढ़ के खतरों से बचाने के लिए ऑपरेशन प्रवाह की शुरुआत की है, कोचीन एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा ऑपरेशन प्रवाह। उसके बाद देखिए ऑपरेशन ओलिविया, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारतीय तटरक्षक सेना के द्वारा ये ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए चलाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है। ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों एवं मेडिकल सप्लाई को विदेशों से भारत में तीव्र गति से शिपमेंट करने के लिए ये चलाया गया है। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भारतीय नौसेना के द्वारा, ये कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना का ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन को जीत, ये भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा, ये चिकित्सकीय बुनियादी ढांचा, ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखला आदि की मजबूती के माध्यम से कोविड-19 विरोधी प्रयासों में सहायता करने के लिए चलाया गया है। अब ऑपरेशन गंगा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप एक बार इसको भी देख लीजिएगा। ये ऑपरेशन गंगा 26 फरवरी 2022 को भारत सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय के सहयोग से स्टार्ट किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, लेकिन विदेश मंत्रालय के सहयोग से चला गया। उद्देश्य यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों और लोगों को बाहर निकालना। ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए 4 मंत्रियों को, याद रखिएगा कितने मंत्रियों को इसमें डिपोट किया गया था? 4 मंत्रियों को भेजा गया था। कौन कौन मंत्री थे? किरण रिजिजू, ये स्लोवाकिया, और ये जनरल स्लोवाकिया, इनको भेजा गया था। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है
कि किरण रिजिजू को कहाँ भेजा गया था? तो ये स्लोवाकिया भेजा गया। जनरल वी.के. सिंह को कहाँ भेजा गया? पोलैंड भेजा गया। हरदीप पुरी ये पेट्रोलियम और गैस मंत्री हैं, इसको हंगरी भेजा गया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, ये इसको रोमानिया भेजा गया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद किरण रिजिजू कानून एवं न्याय मंत्री है, और जनरल वी.के. सिंह ये पोलैंड भेजा गया था। ये एकमात्र राज्य मंत्री जिनको यहाँ पे भेजा गया था। कहाँ भेजा गया? पोलैंड। उसके बाद भारत ने इस ऑपरेशन के तहत 2300 से अधिक भारतीय नागरिकों के साथ साथ 18 देशों के 147 विदेशी नागरिकों को भी यूक्रेन से सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला है। अन्य बिंदु देखिएगा, यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन से सीमा साझा करने वाले रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, काला सागर, एजोव सागर है। रूस के द्वारा घोषित 2 स्वतंत्र देश डोनेट्स्क, उसके बाद लुहांस्क यूक्रेन के उत्तर पूर्वी भाग का हिस्सा। अन्य बिंदु वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की है। इतनी सारी बातों को ऑपरेशन गंगा से रिलेटेड जरूर याद रखिएगा। तो कितने केंद्रीय मंत्री को भेजा गया? 3, एक राज्य मंत्री 4, कुल 4 मंत्रियों को ऑपरेशन गंगा के तहत विदेशों में भेजा गया था, ठीक है। तो निश्चित रूप से इस चैप्टर से एक न एक प्रश्न आपके पास रहेगा ही, ये एकदम श्योर है, होगा ही, रहेगा ही। आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, अंतिम समय में भी देख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप मार करके आइएगा, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।